हेलो दोस्तों। तो आज के लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करते हुए आज देखेंगे कि किस तरीके से टाइम ऑफ फ्लाइट यानी उड्डयन काल निकाला जाता है, परास यानी कि रेंज किस तरीके से निकाली जाती है और अधिकतम ऊंचाई किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है और किसी भी कण का किसी भी टाइम पर कैसे समीकरण बनाया जाता है। ये सारी चीज़ें आज देखने वाले हैं, ठीक है। और इसमें अगर टाइम अपने को मिल जाता है तो हम न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो देखिए, हम बात सबसे पहले अगर करें तो देखिए, पिछले लेक्चर में भी हम आपको ये चीज़ बता चुके थे, लेकिन आज फिर इसकी ज़रूरत है, इसीलिए हम इसको अगेन बताएंगे। जैसा कि ये जानते हैं वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस होता है, ठीक है। थोड़ा और इसको आगे बढ़ाएंगे, चलिए इसको थोड़ा सही से बनाएं। हाँ जी, देखिए ये आपका एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस होता है। किसी पार्टिकल यानी किसी कण को यहाँ से फेंका जाता है, ये कुछ ऐसे आके ऐसे गिरता है, ठीक है। इसको ओ मान लीजिए और इसको आप अभी बी मान लीजिए, ठीक है। अगर हम इसको यू वेग से फेंकते हैं, यू से फेंकते हैं और ये थीटा कोण पर फेंकते हैं, तो आपको पता है कि ये जो कंपोनेंट होता है इसको यू एक्स बोला जाता है और इसको बोलते हैं यू वाई, ठीक है। अगर यू एक्स की बात करें तो अगर ये थीटा है तो ये यू कॉस थीटा, तो ये यू कॉस थीटा आ जाएगा। और इसकी बात करें तो ये होगा यू साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए, इसमें बहुत सारी बातें ध्यान रखनी है। जैसे ओ से बी तक की डिस्टेंस यानी दूरी को अपन बोलते हैं रेंज, और रेंज का मतलब होता है परास। तो किस तरीके से परास कैलकुलेट किया जाएगा ये भी हम देखेंगे। तो ये होता है परास यानी रेंज। अगर हम कहें कि जो कण है ये अधिकतम इतनी ऊंचाई पर गया है, इसे ए मान लेते हैं, तो ए पर अगर बात करें तो ये जो ऊंचाई होगी इसको बोलेंगे एच मैक्स यानी अधिकतम ऊंचाई, हम इसी को बोलेंगे, ठीक है। अब जरा यहाँ पे आगे की कहानी समझिएगा कि अगर हम देखें इसमें तो एक्स एक्सिस के एलोंग अपने को किस तरीके से देखना होगा और वाई एक्सिस के एलोंग किस तरीके से देखना होगा, हम उसकी बात करेंगे। तो हम यहाँ पे देखेंगे इनिशियल वेलोसिटी यानी कि प्रारंभिक वेग। तो जो प्रारंभिक वेग होगा एक्स एक्सिस के एलोंग वो क्या होगा। त्वरण की बात करें तो त्वरण क्या होगा, और इसके बाद अगर दूरी की बात करें तो दूरी क्या होगा, और समय की बात करें तो समय क्या होगा। हम इन सारी चीज़ों को देखते हैं और ये देखे हैं। तो इसे हम लिखते हैं यू एक्स और इसकी वैल्यू होती है यू कॉस थीटा। अगर हम त्वरण की बात करें तो ए एक्स और ए एक्स की वैल्यू 0 होती है, ये हम आपको बता चुके हैं। दूरी हम लिखेंगे एस एक्स और टाइम होगा टी। यहाँ की बात करें तो यू वाई ये आ जाएगा यू साइन थीटा। अगर यहाँ पर ए वाई की बात करें तो ये होगा माइनस जी के बराबर। क्यों? क्योंकि ऊपर जाने वाली चीज़ों को हम पॉजिटिव लेंगे और नीचे वाली को निगेटिव, और जी हमेशा किधर लगेगा, नीचे की तरफ, ठीक है। हाँ जी। अब अगर यहाँ पे दूरी की बात करें तो एस वाई, ठीक है, ये लेंगे और समय टी, ठीक है। अब देखिए, ये सारी बातें अगर अपने को समझ में आ गई तो देखिए, हम यहाँ पर ऐसा मान लेंगे कि टी समय बाद यानी कि टी समय हम मान लेते हैं कि टी समय पर जो कण है वो पी बिंदु पर पहुँचा है। अब देखिए, आगे की कहानी आपको अच्छे से समझनी होगी। हम मान लेते हैं कि टी समय के बाद कण पी बिंदु पर पहुँचा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐसा बोलेंगे, देखिए यहीं से चीज़ें अपने को समझना है। माना टी समय बाद कण पी बिंदु, पी की बात करें तो यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई, अभी आपको समझ में आएगा, पी बिंदु पर पहुँच जाता है, पी बिंदु पर पहुँच जाता है, ठीक है। हम ऐसा मान ले रहे हैं। देखिए, अगर ये सारी बातें हो गई तो अब हमें इसमें क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट करनी होंगी वो बारी बारी से समझते हैं।
हम ऐसा मान लेते हैं कि t समय पर जो कण है वो यहाँ पर पहुँच चुका है और इसके कोऑर्डिनेट x, y। अभी आप ऐसा मान लीजिए x कोऑर्डिनेट और x और y का क्या मतलब है कि P बिंदु पर यानी कि t समय में जो कण है वो जो क्षैतिज दूरी तय किया है वो ये किया है और इसको हम x मान लेंगे, और ऊर्ध्वाधर दूरी जो तय किया है वो y, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो x, y हो जाएगा। इतनी बातें आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं पहले में कि t समय बाद या t समय पर कण का वेग कितना होगा। t समय पर कण का वेग, हम इस पर कण के वेग की बात करेंगे कि कण का वेग कितना होगा। कहने का मतलब है कि जब कण P बिंदु पर पहुंचा है तो इस बिंदु पर कण का वेग क्या होगा। अगर हम U से फेंक रहे हैं तो इस पर कण का वेग क्या होगा, यानी हम मान लेंगे v होगा। क्या मान लेंगे? v होगा। अब ध्यान से समझिए, फिर से हम इसके कंपोनेंट करेंगे तो एक तो ये आएगा और दूसरा ये आएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना, इसको आप Vx बोल देंगे और इसको Vy बोल देंगे। यहाँ पर कौन सा कोण है, अभी कोण से अपने को कोई मतलब नहीं है। आप चाहें तो मतलब अगर रखते हैं तो अल्फ़ा मान लीजिए। मान लीजिए ये कि t समय बाद ये क्षैतिज से अल्फ़ा कोण पर है, अल्फ़ा कोण पर है, बस ऐसा मान लीजिए अभी, ठीक है। हम यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि t समय पर कण का वेग कितना होगा, मतलब v की वैल्यू क्या होगी जब पार्टिकल यहाँ पर है तब, ठीक है। अब यहाँ से समझिएगा, t समय की बात कर रहे हैं तो हमें दूरी बतानी है, हमें वेग बताना है। वेग का मतलब vx और vy की वैल्यू पहले निकालेंगे। तो हम बात करेंगे x एक्सिस के अलोंग इसका वेग कितना होगा और y एक्सिस के अलोंग इस कण का वेग कितना होगा, हम ये बात करेंगे। अगर हम x एक्सिस के अलोंग की बात करते हैं तो हम यहाँ बोलेंगे vx, तो vx बराबर ux प्लस ax इंटू टी, आप ये लिखेंगे। अगर आपको vy लिखना है तो vy बराबर uy प्लस ay इंटू टी, आप ये लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए vx अगर आपको निकालना है तो vx बराबर आपका आएगा, ux की वैल्यू कितनी आपको दिख रही है, ये u cos थीटा दिख रही है, तो यहाँ पर आप लेंगे u cos थीटा प्लस ax की वैल्यू कितनी है 0, तो यहाँ पर 0 इंटू टी, तो फाइनली vx की वैल्यू आ जाएगी u cos थीटा के बराबर, ठीक है। ये vx की वैल्यू आ गई। जब ये vy की बात करते हैं तो vy बराबर, अगर हम uy की बात करें तो uy u साइन थीटा के बराबर है, तो ये आ जाएगा u साइन थीटा प्लस, अब ay की बात करें तो ay माइनस जी के बराबर है, तो माइनस जी इंटू टी ये आपका होगा। तो यहाँ से vy बराबर आपका आ जाएगा u साइन थीटा माइनस जी टी, u साइन थीटा माइनस जी टी, क्योंकि ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे vy की वैल्यू आ गई है u साइन थीटा माइनस जी टी के बराबर। बात समझ में आ गई। आगे की कहानी इसमें समझते हैं। तो देखिए अब हमें निकालना है v, तो v बराबर एक्चुअल में होगा, v वेक्टर लिखेंगे vx आई कैप प्लस vy जे कैप, हम ये लिखेंगे। अगर आपने वेक्टर चैप्टर देख रखा है तो जब आपने देखा है उसमें कि अगर ये लिखना होता है तो ये प्लस ये लिखते हैं, तो vx आई कैप प्लस vy जे कैप, इसको हम वेक्टर फॉर्म में ही लिखेंगे। तो v वेक्टर बराबर आपका आ जाएगा, vx की वैल्यू आपको कितनी दिख रही है, u cos थीटा, तो लिखेंगे u cos थीटा आई कैप प्लस vy की बात करें तो ये आपका दिख रहा है u साइन थीटा माइनस जी टी, और ये आपको हो जाएगा जे कैप। तो अगर t समय बाद कण की वेलोसिटी यानी कण का वेग पूछ रहा है तो कण का वेग कितना होगा, ये होगा वेक्टर फॉर्म में, और वेक्टर फॉर्म में ही अभी आप रहने दीजिए। अगर इसके परिमाण की ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो पहला तो आपको समझ में आ गया कि कण का वेग t समय के बाद इतना होगा, ठीक है। अब t समय बाद कण की दिशा पूछ रहा है,
मतलब हमें बताना है कि t समय के बाद कण की दिशा कितना होगा। इसको हटा रहे हैं, ठीक है। t समय बाद, ये सेकेंड हमारा है, बाद कण की दिशा क्या होगी, ये अपने को देखना है, ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करें तो आप इसी को समझ लीजिए, t समय बाद कण की दिशा, तो अपन ना बस इसको ऐसे बना देते हैं। तो ये जो vy है ना, वो ये हो जाता है ये vy और ये हो जाता है vx। अगर आपको ध्यान है तो ठीक है, अदरवाइज हम बता रहे हैं आपको, आप कुछ ऐसे बनाएंगे, इसको ऐसे। ये आप देख रहे हैं कि जो आपका ये दिख रहा था ना, ये एक्चुअल में ये हो जाता है। तो इसे आप लिखते हैं vy और इधर वाले को आप लिखते हैं vx और ये है अल्फ़ा कोण पर, ठीक है। तो यहाँ से हम लेते हैं tan अल्फ़ा और tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब बटे आधार। तो ये आपका आ जाएगा vy अपॉन vx, ये हो जाएगा, यानी tan अल्फ़ा बराबर आपका आएगा, vy की बात करें तो vy आपका कितना दे रखा था, अगर आपको याद हो तो याद एक बार करिए। vy की वैल्यू थी u साइन थीटा माइनस gt अपॉन, अब अगर vx की बात करें तो ये आपका u cos थीटा होता था। तो ये कोण होता है और ये कभी भी आपसे पूछता है कि दिशा बताइए तो हम हमेशा tan की हेल्प लेते हैं और ये निकल के आ जाएगा आपकी दिशा, यानी कि डायरेक्शन, ठीक है। तो अगर दिशा पूछता है तो हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट हमसे ये बोल रहा है कि t समय में कण का विस्थापन कितना हो जाएगा। t समय में कण का विस्थापन कितना हो जाएगा, ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। थर्ड है t समय में कण का विस्थापन, देखिए ये मैथमेटिकल पोर्शन है तो इसमें टाइम आपका लगेगा और आप देखेंगे कि हम आपको एक एक चीज़ इसमें बता देंगे, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करने में। लेकिन देखिए इम्पोर्टेंट यहाँ पर न्यूमेरिकल ही होता है, ठीक है। t समय में कण का विस्थापन पूछ रहा है। अब यहाँ पे समझिएगा, विस्थापन यानी कि अगर ये यहाँ तक पहुँचा है तो ये क्षैतिज दिशा में कितना गया है, ये यहाँ से ऊर्ध्वाधर दिशा में कितना गया है, ये इसी की बात कर रहा है, ठीक है। तो t समय में कण की दिशा की बात करें तो हम लिखेंगे sx इज इक्वल्स टू ux इंटू टी प्लस हाफ axt का स्क्वायर। तो ये कौन सी दिशा में है, ये आपकी क्षैतिज दिशा में है, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। वर्टिकल की बात करें तो sy इज इक्वल्स टू uy t प्लस हाफ ayt का स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। तो sx की बात करेंगे तो sx जो होगा वो किसके बराबर होगा, x के बराबर। तो x बराबर ux की वैल्यू कितनी है, u cos थीटा। तो यहाँ पर आप रखेंगे u cos थीटा इंटू टी प्लस हाफ ax की वैल्यू आप कितना देख रहे हैं, 0। तो यहाँ पर पुट करेंगे 0 और ये t का स्क्वायर। तो x बराबर आपका आएगा u cos थीटा इंटू टी, यानी कि t समय में जो कण है वो क्षैतिज दूरी यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, u cos थीटा इंटू टी के बराबर, ठीक है। तो इसे आप क्या बोलेंगे, इसे आप बोलेंगे क्षैतिज विस्थापन या क्षैतिज दूरी, क्षैतिज विस्थापन, यानी कि इसको कहेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, आप ये बोलेंगे, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया कि क्षैतिज विस्थापन किस तरीके से निकलेगा।
अब बात करते हैं वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट यानी कि ऊर्ध्वाधर विस्थापन की, वो किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा उसे देखिए एस वाई की बात करें तो एस वाई मतलब हम बात करें इसकी कि ये इससे कितना ऊपर है, तो कितना ऊपर है वाई, तो यहाँ पर आप रखेंगे y इज इक्वल्स टू यू, वाई की वैल्यू क्या दे रखी है u साइन थीटा, आप रखेंगे u साइन थीटा इंटू टी अब प्लस हाफ ए वाई की वैल्यू माइनस जी है, तो यहाँ पे माइनस जी टी का स्क्वायर, ये तो y बराबर आपका आ जाएगा u साइन थीटा इंटू टी प्लस माइनस माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर, आपका ये आ जाएगा। ठीक है, तो y यानी कि हम बात करते हैं ऊर्ध्वाधर विस्थापन की, तो ऊर्ध्वाधर विस्थापन आपका ये आएगा, तो इसको हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर विस्थापन, ऊर्ध्वाधर विस्थापन, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, इसको हम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? तो किस तरीके से ये कैलकुलेट किया गया है ये सारी चीज़ें आप देखे हैं। देखिए इसके बाद क्या होगा कि जब हमें टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज या फिर मैक्सिमम हाइट निकालना होगा, हम इसी तरीके से निकालते हैं। तो ये पहले आपको सिखाया जा रहा है कि किस तरीके से हमें इसमें इनको यूज़ करना है, किस तरीके से इनको यूज़ करके हमें जो भी वैल्यू पूछती है वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी हम आपको यूज़ करना सिखा रहे हैं। इसके बाद आप कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन आता है, उसे आपको डायरेक्ट याद करना होता है। ठीक है, चलिए जी, अब हम बात करते हैं कि ये टी समय में ये उच्चतम बिंदु तक नहीं टी समय में ये हम कहेंगे कि टी समय में ऊर्ध्वाधर ये कितना जा रहा है, नहीं हम कहेंगे इसमें हमसे ये पूछ रहा है कि अधिकतम बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, यानी कि अधिकतम ऊंचाई कवर करने में कितना समय लगेगा। तो नेक्स्ट हमारा ये है, ठीक है, फोर्थ हमारा ये है कि अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में, अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय, हम इसकी बात कर रहे हैं कि ये अधिकतम ऊंचाई तक कितने समय में पहुंच जाएगा। आपको एक बात पता है कि अधिकतम ऊंचाई पर किसी भी कण का वेग 0 होता है, तो अधिकतम ऊंचाई की बात कर रहा है यानी कि वी वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ठीक है, ये हो जाएगा। कितना समय लगा है, तो अगर यहाँ की बात करते हैं तो हम यूज़ कर सकते हैं वी वाई इज इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, आप ये यूज़ करिए। वी वाई की वैल्यू 0 देख रहे हैं, यू वाई की वैल्यू है यू साइन थीटा प्लस ए वाई की वैल्यू माइनस जी इंटू टी, ये हो जाएगा। तो ये आएगा यू साइन थीटा प्लस माइनस माइनस जी टी, ये लिखेंगे। तो यहाँ से आप देखेंगे जी टी बराबर आ जाएगा यू साइन थीटा, ये आएगा। तो यहाँ से टी बराबर क्या आ जाएगा, ये आएगा यू साइन थीटा बाई जी, यू साइन थीटा बाई जी, यानी कि अधिकतम ऊंचाई तक पहुँचने में यू साइन थीटा बाई जी समय लगेगा। देखिए इस तरीके से यूज़ करके जब भी क्वेश्चन आपसे पूछता है तो आप उसका आंसर ऐसे दे सकते हैं। ठीक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से क्वेश्चन करिए और समझते हुए चलिए। ठीक है, ज़रा कॉपी करिए। चलिए, अगर इतनी बातें आप सीख गए तो अब हम आते हैं इसके बाद, हाँ जी, तो इसको रहने दिया जाए, यहीं से शुरू करते हैं आगे की कहानी। देखिए अब हमसे ये पूछेगा, यानी कि हमें अब ये बताना है, पूछेगा तो हम तो बतेबे करेंगे, लेकिन अब हम यहाँ पे जानेंगे कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगी। मतलब
कि अगर किसी कण को यहाँ से फेंक रहे हैं तो यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा, ये अपने को बताना है। ठीक है, हाँ जी। अब यहाँ पे समझिए, हम बात करने जा रहे हैं अब इसको फिर से देखते हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं उड्डयन काल की, कि उड्डयन काल यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, मतलब अगर किसी कण को यहाँ फेंकते, यहाँ से फेंकते हैं तो यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लेगा, अपने को ये बताना है। अब आप इसे समझिए कि किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा, किसकी हेल्प लें, इसकी हेल्प लें या इसकी हेल्प लें। तो देखिए, हमें इसकी हेल्प लेनी चाहिए, इसकी हेल्प से हम टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करेंगे। कैसे, देखिए, अगर किसी कण को हम ऊपर फेंक रहे हैं, मतलब ये ऊपर वाले हिस्से की बात करें, ये धीरे धीरे ऊपर जा रहा है और एक समय बाद ये नीचे आ जा रहा है, मतलब यहीं से चला था, इसी धरातल से चला था और इसी धरातल पे अगेन आ गया है, मतलब यहाँ पर हम बात करेंगे तो ऊर्ध्वाधर विस्थापन यानी कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0। कण को फेंका गया, कण ऐसे ऐसे चला और यहाँ तक पहुँचा है। ठीक है, यहाँ तक पहुँचा है तो आप देख रहे हैं कि इससे ऊपर जा रहा है, फिर इसी धरातल पे आ रहा है, मतलब ऊर्ध्वाधर विस्थापन 0 है। तो आप कहेंगे कि ऊर्ध्वाधर विस्थापन कितना है, ऊर्ध्वाधर विस्थापन यानी कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आप देख रहे हैं यहाँ पर 0 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ना इसी की हेल्प लेंगे। तो हमें विस्थापन की बात कर रहा है तो बात करेंगे एस वाई इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर। ठीक है, और हम टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कर रहे हैं यानी उड्डयन काल की, तो उड्डयन काल को हम मान लेंगे कैपिटल टी। हम ऐसा मानेंगे कि इस कण को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टी समय लगा है, हम मानेंगे। एस वाई की वैल्यू देख रहे हैं कितनी होगी, 0। क्यों, क्योंकि चला था ऐसे ऊपर की तरफ गया था और फिर इसी धरातल पे देखिए आके गिरा है, तो यानी कि ऊर्ध्वाधर विस्थापन 0। यू वाई की बात करें तो यू वाई की वैल्यू यू साइन थीटा के बराबर है, तो यू साइन थीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट को हमने टी माना है तो टी प्लस हाफ ए वाई की वैल्यू है माइनस जी, तो माइनस जी और ये टी का स्क्वायर, ये हो गया 0 बराबर यू साइन थीटा इंटू टी प्लस माइनस माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसको उठा के इस साइड लाइए तो हाफ जी टी का स्क्वायर बराबर यू साइन थीटा इंटू टी, ये आपका होगा। एक टी से एक टी कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ से देखिए टी बस रखिए, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका यू साइन थीटा तो दिख ही रहा है अपॉन में, देखिए ये 2 है ना, 2 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई यानी गुणा हो जाएगा, जी गुणा में इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट की अगर बात करें, उड्डयन काल की बात करें तो 2u साइन थीटा बाई जी होगा। यानी कि अगर किसी कण को यहाँ से फेंक रहे हैं तो यहाँ तक पहुँचने में जो समय लगेगा वो 2u साइन थीटा बाई जी के बराबर समय लगेगा। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो मिल गया, यानी कि अगर हम उड्डयन काल की बात करें तो ये आ गया 2u साइन थीटा बाई जी। ठीक है, तो एक चीज़ तो हम निकाल चुके, ज़रा इस चीज़ को आप एक बार समझिए। ठीक, अब देखिए, हाँ जी, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकल के आ गया। चलिए अब आगे की कहानी समझते हैं। तो एक चीज़ तो हम समझ गए कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा यानी कि उड्डयन काल, वो आपका 2u साइन थीटा बाई जी के बराबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट कहानी समझते हैं। और यहाँ पे देखिए, अब हम बात करने जा रहे हैं इसके बाद अधिकतम ऊंचाई की, मैक्सिमम हाइट।
अधिकतम ऊंचाई क्या होगा या कितना होगा, अधिकतम ऊंचाई कितना होगा। अगर हम किसी पार्टिकल, किसी कण को अगर थीटा कोण पर फेंकते हैं तो वो कितना अधिकतम ऊपर जाएगा, उसी को हम बोलते हैं अधिकतम ऊंचाई, यानी इसको बोला जाता है मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट, अधिकतम ऊंचाई। ठीक है। अब देखिए अधिकतम ऊंचाई का मतलब कि जो हम ये निकालना चाहते हैं कि ये ऊंचाई कितनी होगी, ये ऊंचाई कितनी होगी, इसके लिए हम इसी की हेल्प लेते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप लिखेंगे, अच्छा अधिकतम ऊंचाई पर आप सबको पता है कि वी वाई की वैल्यू यानी अंतिम वेग क्या होता है, 0। ठीक है। अब यहाँ से आप जो फॉर्मूला लिखेंगे वो फॉर्मूला लिखिए वी वाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू वाई का स्क्वायर प्लस 2ay इंटू एच मैक्स, या फिर एस वाई, क्या लेंगे, एस वाई। तो ये एस वाई ये ले लेंगे। अब यहाँ पर समझिए जो एस वाई होगा वो एच मैक्स के बराबर होगा, यानी मैक्सिमम हाइट एच मैक्स के बराबर होगा। ठीक है। अब वी वाई की अगर बात करते हैं तो वी वाई आपका 0 है, तो 0 का स्क्वायर बराबर यू वाई का स्क्वायर, तो यू वाई यू साइन थीटा के बराबर है, तो यू साइन थीटा का होल स्क्वायर आप ये लेंगे प्लस 2ay की वैल्यू माइनस जी, और एस वाई की वैल्यू देख रहे हैं आप एच मैक्स, एच मैक्स। ठीक है, ये हो गया आपका। तो ये लिखेंगे 0 का स्क्वायर 0 बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस माइनस 2g एच मैक्स आप ये लेंगे। ठीक है। जरा इसको उठा के इधर लाइए, तो 2g एच मैक्स बराबर आपका आ जाएगा यहाँ से यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। यहाँ से आप देखेंगे कि जो एच मैक्स आएगा वो आपका आएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये आपका आ जाएगा। ठीक है। तो जब भी आपसे पूछेगा कि मैक्सिमम हाइट बताइए यानी अधिकतम ऊंचाई बताइए, तो आप यहाँ से लिखेंगे एच मैक्स इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। आप ये फॉर्मूला यूज़ करिए और आपको पता चल जाएगा कि किसी कण को अगर थीटा पर फेंकते हैं किसी वेग से तो अधिकतम ऊंचाई क्या होगी, अधिकतम ऊंचाई क्या होगी। ठीक है। चलिए अब देखिए इसके बाद हम बात करेंगे परास के बारे में। परास का मतलब होता है कि क्षैतिज, अधिकतम क्षैतिज दूरी या क्षैतिज दूरी। ठीक है। लेकिन हाँ, इसमें एक बात और आपको ध्यान रखना है कि अगर मैक्सिमम हाइट की बात करें तो यहाँ पे आप एक नोट की तरह या फिर आप ऐसे समझिएगा कि जैसे हम देख रहे हैं कि जो एच मैक्स आया है वो आपका आया है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g के बराबर, ये आया है। ठीक है। अगर हम यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री ले लेते हैं, अगर हम थीटा की वैल्यू 90 डिग्री ले लें तो देखिए यहाँ पर साइन 90 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अब यहाँ से रखिए एच मैक्स बराबर आपका आ जाएगा यू स्क्वायर, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 डिग्री बाई 2g, तो साइन 90 की वैल्यू क्या होगी 1, तो 1 का स्क्वायर 1, तो एच मैक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी यू स्क्वायर बाई 2g। मतलब अगर आपसे कभी ऐसा पूछ दे कि आप ये बताओ कि किसी पार्टिकल को हमें अधिकतम ऊंचाई तक फेंकना है तो आप कितने एंगल पे फेंकेंगे या उसकी वैल्यू क्या होगी, तो उसकी वैल्यू होगी यू स्क्वायर बाई 2g। और यहाँ पर थीटा की अगर बात करेंगे कि कितने एंगल पर फेंका जाएगा तो 90 डिग्री में, मतलब आप सीधे फेंकेंगे वो होगा एच मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g। क्लियर है। चलिए तो आपको एच मैक्स भी निकालना आ गया कि किस तरीके से हम अधिकतम ऊंचाई यानी मैक्सिमम हाइट निकालेंगे। अब इसके आगे की कहानी आप समझिए। देखिए इसके बाद हम बात करने वाले हैं परास के बारे में। हम समझेंगे कि परास आखिर होता क्या है।
परास, जिसको हम बोलते हैं रेंज, इसको हम बोलते हैं रेंज यानी परास, इसको डिनोट करते हैं आर से। हम कहते हैं कि इस बिंदु से फेंकते हैं और इस बिंदु पर पहुंचा है, तो ये जो क्षैतिज दूरी होती है इसको क्या बोलते हैं, क्षैतिज दूरी, और यही क्षैतिज दूरी परास कहलाती है। ठीक है, निकालेंगे किसकी हेल्प से, तो देखिए ये जो दूरी होगा ना वो यू एक्स तय करेगा, यू एक्स तय करेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इस दूरी की बात कर रहे हैं तो एस एक्स इक्वल्स टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स टी का स्क्वायर। आपको पता है कि यहाँ पर ए एक्स की वैल्यू 0, तो जब 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा, यानी एस एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स इंटू टी, ये होगा। अरे ये वैल्यू तो 0 हो गई ना, तो यहाँ पे 0 का मतलब 0, तो बस ये बचेगा। अब एस एक्स को हम लिखेंगे आर, क्योंकि ये जो है ये रेंज कहलाती है। एस एक्स क्या कहलाता है, रेंज यानी परास कहलाती है। यू एक्स की वैल्यू आप देख रहे हैं कि यू कॉस थीटा है इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट टी। अरे यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगा था, टाइम ऑफ फ्लाइट यानी उड्डयन काल के बराबर, और इसकी वैल्यू होती है 2u साइन थीटा बाई जी, 2u साइन थीटा बाई जी ये होता है। तो r बराबर आपका आ जाएगा, देखिए ये 2 रहने दी, u का u में मल्टीप्लाई करिए u स्क्वायर, अब यहाँ से देखेंगे इंटू 2 साइन थीटा और कॉस थीटा बाई जी ये बचेगा। और आप सबको पता है कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है साइन 2 थीटा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि r इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, आप ये लिख सकते हैं। यानी कि जो परास आई है, अगर किसी कोण पर, किसी थीटा कोण पर किसी कण को u से फेंकते हैं तो जो परास मिलता है वो मिलता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी के बराबर। यानी कि r की बात करें तो ये होगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी के बराबर, और ये हमारी क्या होती है, परास यानी कि रेंज होती है। ठीक है, अब चलिए ये चीज़ तो आप समझ गए कि जो रेंज होता है वो होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। लेकिन इसके आगे की जो कहानी है अब उसे अपन समझते हैं। हम ये समझेंगे कि अधिकतम परास कब मिलती है, मतलब अगर किसी पार्टिकल यानी कि किसी कण को अगर बहुत दूर फेंकना है तो हम कितने कोण पर फेंकें इस u वेग से, इस u वेग से। तो जैसा कि आप देख रहे हैं r बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ठीक है, ये देख रहे हैं। अगर साइन 2 थीटा की जो, देखिए u फिक्स है, जी भी फिक्स है, हमारे हाथ में केवल थीटा है, तो किस थीटा पर फेंकें इसे, तो देखिए साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू, अधिकतम वैल्यू कितनी होती है 1, साइन थीटा की अधिकतम वैल्यू कितनी होती है 1, तो इसकी भी अधिकतम वैल्यू कितनी होगी 1, यानी कि साइन 2 थीटा की अधिकतम वैल्यू 1 होगी। अब देखिए साइन 2 थीटा की वैल्यू अगर 1 है यानी कि 2 थीटा की वैल्यू कितनी है 90 अंश, तो थीटा की वैल्यू कितनी है 90/2, यानी कि ये 45 अंश है। कितना है 45 अंश, और इसे ही हम बोलते हैं π/4। तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि अगर किसी कण को हम अगर 45 अंश पर फेंकें तो अधिकतम परास मिलेंगे, मतलब बहुत दूर तक फेंक सकते हैं। ठीक है, तो इसे एक नोट की तरह आप लिखिए। ये तो समझ गए ना कि अगर हमें अधिकतम परास चाहिए, अधिकतम परास चाहिए, ये क्या है कि हम यहाँ से क्या कैलकुलेट किए हैं अधिकतम परास, और अधिकतम परास यानी अधिकतम रेंज के लिए हमें किसी कण को हमें π/4 यानी 45 डिग्री पर फेंकना चाहिए। ठीक है, चलिए ये बात आप समझ लीजिएगा। जरा आगे अब समझते हैं, इसमें इसको हटाते हैं। अब यहाँ पर नोट लिखिए। ठीक है, नोट लिखिए।
तो नोट आप देखिए, हम इसमें ये कहेंगे कि यदि हम कुछ कणों को समान वेग से विभिन्न कोणों पर फेंके तो जिस कण को 45 अंश पर फेंका गया है उसकी परास को अपन क्या बोलते हैं, रेंज, उसकी परास अधिकतम होगी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर कुछ कण हैं उनको हम समान वेग से विभिन्न कोणों पर फेंकें तो जिस कण को हमने 45 अंश पे फेंका है वही कोण सबसे दूर जाके गिरेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है, आप इसे एक बार कॉपी करिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब ज़रा आगे की कहानी समझते हैं और इसे हम हटाते हैं। देखिए, आपको इसमें याद क्या करना था, आपको याद करना था टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कि उड्डयन काल, आपको याद रखना है इसमें मैक्सिमम हाइट यानी अधिकतम ऊंचाई, आपको इसमें याद रखना है रेंज यानी कि परास। तो ये आप डायरेक्ट याद रखिए। ठीक है, आपको ये डायरेक्ट याद रखना है। जैसे देखिए, अगर हम बात करें कि टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कि टी की, तो आपने देखा ये होता है 2u sin θ/g, ये आपका होता है। अगर यहीं पर आप बात करते हैं मैक्सिमम हाइट की यानी h max की, तो मैक्सिमम हाइट जो आपका आता है ये होता है u² sin² θ/2g, ये होता है। अगर यहाँ पर आप रेंज यानी परास की बात करते हैं तो जो रेंज होती है वो होती है u² sin 2θ/g। तो देखिए, नॉर्मली आपको अगर क्वेश्चन आराम से सॉल्व करना है तो ये 3 फॉर्मूले आपको रट्टा मारने हैं। ये 3 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, इन तीनों फॉर्मूलों को हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा। चलिए, इसमें कुछ बातें और हैं जो आपको याद रखनी है। इसके अलावा देखिए, अब हम इसमें एक बात समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम 2 कणों को फेंक रहे हैं। ठीक है, 2 कणों को हम फेंक रहे हैं। एक कण को मान लीजिए हम फेंक रहे हैं थीटा पे और दूसरे कण को हम फेंक रहे हैं 90 - थीटा पे, 90 - थीटा पे। तो देखिए, ध्यान से समझिएगा, एक कण को हम थीटा पे फेंक रहे हैं, दूसरे कण को हम 90 - थीटा पे फेंक रहे हैं, तो जो इनकी परास होती है वो सेम होती है, मतलब ये दोनों एक ही बिंदु पर गिरेंगे। अब इसे समझिएगा, मान लीजिए एक कण जो थीटा है उसे हम 30 पर फेंक रहे हैं, तो दूसरे कण को हमें कितने पे फेंकना पड़ेगा, 90 - थीटा, 90 - थीटा यानी कि 90 - 30 पे, यानी कि हमें फेंकना पड़ेगा 60 डिग्री पे। कितने पे फेंकना पड़ेगा, 60 डिग्री पे। अगर हम एक को 30 पे फेंकते हैं, दूसरे को 60 पे फेंकते हैं, तो दोनों कण एक ही जगह गिरेंगे। अगर एक कण को हम 45 पे फेंकते हैं तो दूसरे कण को भी हमें 45 पे ही फेंकना पड़ेगा, तो दोनों एक ही जगह गिरेंगे।
अगर एक कण को हम 37 डिग्री पे फेंकते हैं तो दूसरे को 53 पे, एक को 37 पे दूसरे को 53 पे, तो दोनों एक ही बिंदु पर जाके गिरेंगे। बात समझ में आ गई? तो ये याद आपको रखना है इसमें कि यदि दो कोणों को समान चाल से संपूरक कोणों पर फेंका जाए तो उनका परास समान होता है। उनका परास क्या होता है? समान होता है। अब इस चीज़ को आप देखिए यहाँ से, जैसे हमने पहले को थीटा पे फेंका तो जो R1 मान लेते हैं, परास क्या है? R1। और परास की बात करें तो जो रेंज आपकी होती है वो होती है u² sin 2 थीटा बाई जी। ठीक है, हमने यहाँ थीटा रख दिया तो परास क्या मिल गया? R1। अब हम थीटा की जगह रखेंगे 90 माइनस थीटा, तो जो R2 यानी कि परास हम मान लेते हैं कि इस बार R2 यानी कि रेंज R2 होगी, तो u² sin 2, अब थीटा के प्लेस पे हम लिखेंगे 90 माइनस थीटा, ये रखेंगे और बाई में g, तो ये R2 बराबर आ जाएगा u²। अब देखिए हम यहाँ पे इसको अंदर भेजेंगे तो साइन 180 माइनस 2 थीटा बनेगा, साइन 180 माइनस 2 थीटा बाई जी, ये आपका बनेगा। ठीक है, अब यहाँ से आगे देखिए, अगर आपको थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री याद है तो साइन 180 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा होता है। तो इसका मतलब कि साइन 180 माइनस 2 थीटा बराबर क्या होगा? साइन 2 थीटा होगा। तो यहाँ से आप देखेंगे कि R2 की वैल्यू आ जाएगी u² sin 2 थीटा बाई जी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब हम थीटा रख रहे हैं तब भी वैल्यू यही आ रही है u² sin 2 थीटा बाई जी, और जब हम वैल्यू 90 माइनस थीटा रख रहे हैं तब भी ये आ रहा है u² sin 2 थीटा बाई जी। इसका मतलब कि R1 और R2 दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, R1 और R2 दोनों बराबर होंगे। ये इसकी जस्ट प्रूविंग थी। ठीक है, इस तरीके से इसे प्रूव करेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, ये बात तो आप समझ गए। एक चीज़ हम आपको और समझा देते हैं, ये अक्सर हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है या पूछता है कि ये बताइए कि हम किसी कण को कितने वेग पर कितने कोण पर फेंकें कि उसकी हाइट जो है यानी अधिकतम ऊंचाई और उसकी परास जो हो बराबर हो, उसकी परास और ऊंचाई दोनों बराबर हो। तो ये हमसे पूछ सकता है, हमसे पूछेगा ये कि कितने कोण पर किसी कण को फेंकें कि जो आपका परास है और जो आपकी अधिकतम ऊंचाई है दोनों आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए। ठीक है, तो जरा ना, जब दोनों को बराबर करना है तो दोनों फॉर्मूलों को रखिए। देखिए, हम किसी कण को u से फेंक रहे हैं तो जो परास आपकी होगी ये आपकी हो जाएगी u² sin 2 थीटा बाई जी, u² sin 2 थीटा बाई जी, ये आपकी परास होगी। अगर हम अधिकतम ऊंचाई की बात करते हैं तो अधिकतम ऊंचाई आपका होता है u² sin² थीटा बाई जी, सॉरी u² ये 2g होता है, u² sin² थीटा बाई 2g। अब देखिए, g से g कैंसिल हो गया, u² से u² कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा है आपका sin 2 थीटा बराबर sin² थीटा बाई 2, ये बचा है। sin 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 sin थीटा cos थीटा बराबर ये आपका आएगा sin² थीटा को हम लिखेंगे sin थीटा इंटू साइन थीटा बाई 2, ये लिखेंगे। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया एक। अब इसको यहाँ भेज दीजिए और इसको यहाँ, तो जब इसको यहाँ भेजेंगे तो 2 दूनी 4 बराबर ये आपका साइन थीटा बचा रहेगा अपॉन में, ये इधर जाएगा तो नीचे कॉस थीटा, और ये आ गया 4 बराबर आपका tan थीटा। तो हमसे पूछा था थीटा की वैल्यू बताइए, तो थीटा बराबर यानी कि आप देख रहे हैं कि tan थीटा बराबर आपका 4 है, तो थीटा बराबर आपका आ जाएगा tan इनवर्स 4, tan इनवर्स 4, यानी कि ये आपका आ गया है थीटा बराबर tan इनवर्स 4। कहानी समझ में आ रही है?
तो यानी कि हम अगर किसी कण को tan इनवर्स 4 कोण पर फेंकें तो वहाँ पर हम देखेंगे कि जो ऊंचाई और उनका परास होगा दोनों आपस में बराबर होंगे। तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा कि अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तो हम इस तरीके से उसका आंसर दे सकते हैं और उसका आंसर फिक्स है। ठीक है, तो चलिए जी, अब हम आज की सभा यहीं समाप्त करेंगे और जितनी भी बातें हमने आपको इसमें बताई है वो सारी बातें अच्छे से याद कर लीजिएगा, एक बार ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको याद रहे। ठीक है, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।